बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत गरीब इंसान था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। उसका दिमाग काम नहीं करता था और मन ही अशांत रहने लगा था। तभी उसने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। एक रात जब उसकी पत्नी और 2 बच्चे सो रहे थे तो वो चुपचाप घर से बाहर चला गया। रात में बिना किसी मंजिल के वो आदमी चलता जा रहा था। तभी अचानक उसने देखा कि एक नदी किनारे भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं। उसी वक्त उसने निर्णय लिया कि वह अब सन्यासी हो जाएगा और गौतम बुद्ध का शिष्य बनकर यही रहेगा। उसके बाद वह भगवान बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वो अपने शिष्य उसे बना ले और अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान की बात सुनकर उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ रख लिया। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे बढ़ते रहे। रास्ते में चलते चलते सभी लोग थक गए थे। सब रुककर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी भगवान बुद्ध को गर्मी के मारे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में ही एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वह सरोवर में पानी लेने चला गया। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, सारे जानवर वहां से भाग जाते हैं, लेकिन सरोवर में कीचड़ सड़े गले पत्ते ऊपर तैर रहे थे, जिसके कारण उसका मन ही नहीं मान रहा था। उसने सोचा, इतना गंदा पानी भगवान बुद्ध पिएंगे कैसे। फिर वह बिना पानी लिए वापस लौट रहा था और आकर बुद्ध से बोला कि भगवान, उस सरोवर में तो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, वो पानी पीने लायक नहीं है। अपने शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप होकर बोले, जाओ उसी सरोवर में जाकर पानी लेकर आओ। भगवान बुद्ध का आदेश मानकर वो वापस इस सरोवर की तरफ चल गया, लेकिन वह मन में यही सोच रहा था कि भगवान बुद्ध इतने गंदे पानी को कैसे पिएंगे। जैसे ही वह सरोवर के पास गया, वह यह देखकर चौंक गया। सरोवर का पानी एकदम निर्मल और स्वच्छ हो गया था और अपने स्वभाव से बह रहा था। उसने पानी लिया और भगवान बुद्ध के पास आते ही उनसे प्रश्न करता है, भगवान, थोड़ी देर में सरोवर का मैला पानी इतना साफ कैसे हो गया। फिर बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा कि जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब सरोवर का कीचड़ ऊपर आ गया था, लेकिन कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ फिर से नीचे बैठ गया और पानी पहले जैसा नॉर्मल और स्वच्छ हो गया। ठीक इसी तरह से हमारे मन की स्थिति भी ऐसे ही होती है। जीवन की कठिनाइयाँ और भाग दौड़ हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती है, जिसके कारण हम बिना सोचे समझे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले अगर हम अपने चित्त को शांत रखें और धैर्यपूर्वक बैठकर सोचे तो हमारे मन की वो उथल पुथल भी पानी की कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है और तब हम जो निर्णय लेते हैं वो हमेशा सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को अपना धीरज नहीं खोना चाहिए। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उसका दिमाग खुल गया और जब वह शांति में बैठकर सोचता है तो उसे अपनी गलती पर नजर आती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसने अपना घर छोड़ने का गलत निर्णय लिया था और फिर वो भगवान बुद्ध के चरणों पर विश्वास करके उनसे आज्ञा लेकर अपने घर वापस लौट जाता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा बताई गई ये बातें आपको समझ आई कि नहीं आई। दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी हम तनाव में आकर बिना सोचे समझे कोई गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसका खामियाजा ये होता है कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। जिस तरह से वो उस इंसान ने अपने गरीबी के कारण अपना घर द्वार, अपने बाल बच्चे को छोड़ दिया और भगवान बुद्ध के शरण में आ गए। भगवान बुद्ध ने उसको एक नया मार्ग दिखाया और वो मार्ग था पानी लाने के लिए। जब वो पानी लेने गया तो उसमें जानवर थे। जानवर की वजह से नीचे का जो कीचड़ था वो ऊपर आ गया था, जिससे पानी गंदा हो गया था। लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से पानी नीचे का जो मटमैला पानी था वो नीचे बैठ गया और पानी पूरी तरह से स्वच्छ हो गया। इसी तरह से हमारा जीवन भी है। जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो उसे बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, जो आगे चलकर गलत साबित होता है। इसलिए जब भी हम कोई निर्णय लें तो सोच समझकर एकांत समय में पहले बैठें और उसके बारे में सोचें। अगर हम भी कोई गलत काम करते हैं तो गलत काम का
क्या नतीजा होगा ये भी सोचें। और साथ में अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आप फेल हो रहे हैं तो आप एक बार एकांत समय में बैठकर सोचिए कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। आपने वो कौन सी गलती की जिसकी वजह से आप अपने काम में सफल नहीं हो पा रहे हैं। एक ना एक दिन आपका काम जरूर सफल होगा और आपको पता चल जाएगा कि मन का कीचड़ क्या है, और इस तरह से आपका जीवन सफल हो जाएगा।